एक को हमने बताया था क्या, प्योर सब्सटेंस, और दूसरे को क्या बोला था, मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस किसको बताए थे? तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक ही उनका जो केमिकल कंपोजिशंस होता है थ्रू आउट क्या होता है, सेम होता है। और इसमें भी हमने और मिक्सचर्स के बारे में थोड़ा सा बताए थे कि ये क्या होता है, ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर नहीं बनता है, बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से क्या होता है, मोर देन कंसिस्टिंग मोर देन वन टाइप ऑफ क्या होते हैं इसके अंदर, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं मिक्सचर के अंदर। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि जो है आपका प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया था, उसमें आपको दो पार्ट में बताए थे, एलिमेंट और दूसरे क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो सेम टाइप एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोले थे, एटम बोले थे। और कंपाउंड किसको बोलते थे, तो एक से ज्यादा एटम मिलकर बने होते हैं, उसको क्या बोले थे, कंपाउंड बोले थे। इतना मैं यहाँ तक मैं कल आपके साथ डिस्कशन कर चुका था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो मैक्रो लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल या बल्क लेवल पर जो क्लासिफिकेशन हुआ था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स का, तो प्योर वाला हमने डिस्कशन बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने बता चुका था। आज हम लोग देखेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर के बारे में हमने क्या बताया था कि मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ द मोर देन वन टाइप ऑफ क्या होते हैं, इसके अंदर एटम होते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि मिक्सचर्स आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस। यानी दो से ज्यादा जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको मिक्स करने के बाद, मिक्स करने से ही क्या होता है, हमको क्या मिलेगा, मिक्सचर्स मिलेगा। अब ये मिक्सचर भी आपके कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस और दूसरा क्या होता है, हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या लिखेंगे आप, तो होमोजीनियस में आप बताएंगे कि कंपोजिशन जो होगा इस मिक्सचर्स के अंदर, वो कंपोजिशंस क्या होगा, थ्रू आउट सेम होगा। दूसरा आप बताएंगे मिक्सचर के लिए कि द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर्स। यानी जो कंपोनेंट भी होंगे वो कंपोनेंट भी क्या होंगे उस सॉल्यूशन के अंदर, वो थ्रू आउट क्या होंगे, सेम। या फिर आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फेज में होते हैं। तो ये तीन आपको पॉइंट रखेंगे किस चीज के लिए, आप ये तीन पॉइंट रखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर के लिए। मिक्सचर है मीन्स क्या है, एक से ज्यादा इसमें क्या हुए हैं, पार्टिसिपेट किए, मोर देन वन, तभी तो मिक्सचर्स बना हुआ है। लेकिन मिक्सचर में भी आप देखेंगे कि मिक्सचर भी आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक मिलेंगे होमोजेनियस और एक मिलेंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है, दो टाइप के आप पढ़ेंगे, एक होमोजीनियस और एक होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मैं बताया, जैसे आप ये जो तीन पॉइंट आप पढ़े कि आप कंपोजिशन जो होगा आप लिख सकते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं कि जो मिक्सचर्स है इसको दो टाइप में आप डिफाइन करते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या होता है जी, आप लिखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको दो टाइप के मिलेंगे। होमोजीनियस में आप क्या लिखेंगे कि कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, कंपोजिशन, साथ में लिखते चलो, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट
in which all the components are present uniformly, ठीक है, यूनिफॉर्मली। और थर्ड में लिखेंगे आप कि कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर प्रेजेंट, in a single phase, ठीक है, इन अ सिंगल फेज। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? तो वाटर और साल्ट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? वाटर प्लस साल्ट या फिर वाटर प्लस शुगर। ये जो इसके सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, सॉल्यूशन जब आप वाटर और वाटर के अंदर आप क्या रखेंगे? वाटर के अंदर अगर आप क्या डाल देते हैं, ये आपका वाटर हुआ, वाटर H2O, और इसके अंदर क्या कर दिया आप? शुगर ऐड कर दिए, शुगर। और ये जो वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन है, ध्यान दे दो, जो वाटर और ये जो शुगर का सॉल्यूशन है, इसी सॉल्यूशन को, ये भी क्या है? एक तरह का मिक्सचर है ना जी। दो कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं, एक वाटर का, दूसरा क्या है आपका? शुगर का। तो ये क्या है? दो कंपोनेंट का ये क्या है? एक तरह से मिक्सचर्स है। और ये जो मिक्सचर्स है थ्रू आउट इस ग्लास के अंदर, ये जो ग्लास आप लिए हैं उस ग्लास के अंदर वाटर दिए और ये शुगर दिए, ये थ्रू आउट ये ग्लास शुगर के अंदर आप इन दोनों का क्या मिलेगा? दोनों का कंप्लीट डिजॉल्व सॉल्यूशंस मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि इधर ध्यान दो, थोड़ा सा इधर ध्यान दो। मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ से एक चम्मच निकालेंगे ये सॉल्यूशन, या यहाँ से निकालेंगे एक चम्मच, या यहाँ से निकाले, क्या यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मीठा रहेगा, यहाँ थोड़ा कम मीठा रहेगा, यहाँ तीखा रहेगा? ऐसा तो कुछ नहीं ना होता है। थ्रू आउट ये ग्लास के अंदर जो भी सॉल्यूशन है वाटर और किसका? शुगर का, वो सब जगह एक ही टाइप के क्या देगा? टेस्ट देगा। टेस्ट में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ गया कि होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब यही हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर्स का मीनिंग यही हुआ कि अभी देखो मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स हमने क्या बोला कि होमोजीनियस मिक्सचर्स को बोला कि जो कंपोजिशंस होगा, कंपोजिशन वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, कंपोजिशन क्या होंगे? यूनिफॉर्म होंगे। सेकंड बात आप क्या बताएंगे कि जो ये मिक्सचर्स है उसमें जो कंपोनेंट होंगे वो भी कंपोनेंट प्रेजेंट क्या होंगे? यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होंगे। या फिर आप थर्ड में भी कह सकते हैं कि वो सिंगल फेज में रहेंगे, सिंगल फेज में रहेंगे। यहां आप उसी बात को यहां पर हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली। कैसे देख सकते हो कि जब सर एक ग्लास वाटर लिए, ये आपका क्या रहा है? ये आपका ग्लास है, ये आपका क्या है जी? ग्लास है। इस ग्लास के अंदर हमने क्या कर दिया? एक ग्लास के, इस ग्लास के अंदर हमने वाटर डाला और 1 स्पून इसमें ऐड कर दिया, किसको? शुगर को, और इसको प्रॉपर स्टीयर कर दिया। जब प्रॉपर आप स्टीयर करिएगा तो शुगर क्या हो गया? वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। देखिए वाटर के अंदर क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। जैसे ही डिजोल्व होगा तो थ्रू आउट इसका क्या होगा? दोनों का क्या होगा? सेम ही होगा ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
अब कहीं से भी आप एक स्पून क्या निकालेंगे, वाटर निकालेंगे ना, ये सॉल्यूशन को निकालेंगे तो आपको टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, बल्कि टेस्ट यूनिफॉर्म रहेगा। अभी मत है सर जी, पेनिया में नीचवा जो है क्या हो जाएगा, चीनिया बच जाएगा और उतनी मीठा लगेगा। वो मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट उसको आप डिजोल्व करा देंगे। ठीक है, कंप्लीट क्या करेंगे, उसको डिजोल्व करा देंगे, और जब कंप्लीट डिजोल्व हो जाएगा तब उस केस में आप कहीं से भी निकालेंगे तो उसका टेस्ट में कोई भी चेंजेज आपको नहीं मिलेगा, बल्कि सेम चेंज मिलेगा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो बता सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो नेक्स्ट क्या कर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हम देखेंगे तो आप सेम चीज वही लिखेंगे कि कंपोजिशंस इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। composition is not same throughout। का कंपोजिशन सेम नहीं होगा। ठीक है, क्या बताएंगे कि कंपोजिशन इसका जो है यूनिफॉर्म नहीं होगा। सेम कहो चाहे इसको स्लाइस में करके आप यूनिफॉर्म भी कर सकते हैं, यूनिफॉर्म नॉट यूनिफॉर्म फॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी ऑब्जर्व, एंड समटाइम्स different component observed। सर इसका एग्जांपल क्या होगा, तो आप देखेंगे वाटर एग्जांपल में आप बात कर सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं ये सिंगल फेज में नहीं हो सकता है। कंपोनेंट जो होगा मिक्सचर का वो सिंगल फेज में एकदम नहीं होगा, दो फेज आपको स्पष्ट विजिबल होगा, क्लियरली विजिबल होगा, उसका एक फेज में नहीं होगा, एक से ज्यादा फेज में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या होंगे, इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं वाटर प्लस सैंड। इसके जो आप मिक्सचर देखेंगे तो ये क्या आपको दिखाई देगा, ये आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर दिखाई देगा। कोई कंफ्यूजन, या फिर और देख सकते हैं कि वाटर और ऑयल, वाटर प्लस ऑयल, आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि वाटर जो होता है इसकी डेंसिटी क्या होती है। अगर डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है जी, और इसका ऑयल की, दोनों की डेंसिटी बात करेंगे। ठीक है, डेंसिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, वाटर की होती है। किसकी होती है, वाटर की होती है। वाटर की डेंसिटी ऑयल के से क्या होता है, ज्यादा होता है। यही रीजन होता है कि आप देखेंगे कि वाटर नीचे रहता है और ऑयल क्या होता है, वाटर के ऊपर को फ्लोटिंग करते रहता है, उसके ऊपर रहता है। यहाँ आपको क्या मिलेगा, आपको सेम फेज, सिंगल फेज नहीं मिलेगा, बल्कि दो फेज मिलेगा। बात सुन रहे हैं नहीं? तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप बताएंगे कि सर ये इसका एग्जाम्पल जो है ये किसका है, तो हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। इसका हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ना? इसको रब करते हैं, उतारना है, उतार फटाफट उतार दो। तू लोग क्या करते रहता है जी, तुम अपना काहे माथा खपा रही है हैं? तोरा हमारा मालूम है कि लिख ली। चलो नेक्स्ट है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में हम लोग देखेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आप देखेंगे कि एवरी सब्सटेंस हैव अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होते हैं। जितने भी आप सब्सटेंस देखेंगे सबका क्या होते हैं, अपना एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है। सबका डेंसिटी अलग होता है, बॉइलिंग अलग होता है, मेल्टिंग अलग होता है, डेंसिटी अलग होता है, सब डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, यूनिक प्रॉपर्टी होता है। ध्यान दो इधर, यूनिक प्रॉपर्टी होता है। अब इस
प्रॉपर्टी को हमने क्या किया कि सारे सब्सटेंस को जब देखा हमने तो इनके प्रॉपर्टी को देखते हुए हमने इस प्रॉपर्टी को दो पार्ट में इसको क्लासिफाई कर दिया नेचर को ऑब्जर्व करते हुए। तो दो क्लासिफाई हमने किया, एक को कहा हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा क्या कहा केमिकल प्रॉपर्टी। यानी आप जो भी मैटर आप देखेंगे, क्योंकि मैटर है, ये सारे मैटर के क्या होते हैं यूनिक प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मैटर के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। इन सारे प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोगों ने क्या किया कि इस मैटर को प्रॉपर्टी को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया उसके नेचर को देखते हुए। एक को हमने कहा फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक को हमने क्या बोला, एक को हम लोग बोला फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो सेकंड है, सेकंड को हमने बोला केमिकल प्रॉपर्टी। क्या बोला? केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दो। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन से आएंगे, तो आप बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। यानी हम जो है उस फिजिकल प्रॉपर्टी के आइडेंटिटी को, उसके प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे, उसके कोई आइडेंटिटी वो अपना लूज नहीं करेंगे। जैसे वाटर है, वाटर जो है जब उसको हम क्या करेंगे, उसको फ्रीज के अंदर डाल देंगे तो वाटर ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। और जब फ्रीजर से बाहर कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, मेल्ट करके वाटर में बदल जाएगा। तो ये जो चेंजेज हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसका जो है किस में चेंज आ रहा है, उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ रहा है। ये नहीं है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो चेंज करके कोई उसमें सोडियम और पोटेशियम आ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वाटर है तो वाटर ही रहेगा, उसके जो एटम्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्हीं से मिलकर बना रहेगा, बट वो फिजिकल अपीयरेंस उसका चेंज मिल रहा है। एक को सॉलिड मिल रहा है, दूसरे को क्या मिल रहा है, दूसरे में आपको लिक्विड मिल रहा है, तीसरे में आपको गैसेस मिल रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, physical properties are those properties which can be measured, which can be measured or measured or observed without changing the identity, without changing the identity, without change in identity, without change in identity। ये क्या कहलाएंगे, आपके फिजिकल चेंज कहलाएंगे। और जैसे एग्जांपल में बताओगे, आप बताएंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर। यानी एग्जांपल में क्या लिखोगे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, ये आपके क्या बता रहा है, ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है, ठीक है। सेकंड में आप क्या बताएंगे, केमिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। तो a chemical property is a characteristic, a chemical properties is a characteristic or behavior of a substance that may
that may be observed may be observed when it undergoes a chemical change. ठीक है, केमिकल चेंज नहीं समझ में आप ध्यान दें। केमिकल चेंज क्या है, तो वो क्या है, ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सब्सटेंस का जो आपस में जब जैसे रिएक्शन करेगा, जैसे सोडियम है, एग्जांपल में लिख लो, जैसे सोडियम है और इसके साथ किसके साथ, क्लोरीन के साथ हम जब इसको रिएक्ट करा दिए तो आपको क्या मिलेगा, NaCl मिल गया, सोडियम क्लोराइड मिल गया। और ये इसका प्रॉपर्टी अलग, इसका प्रॉपर्टी अलग, बट दोनों जब है मिलता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अलग। सोडियम चखोगे विदाई हो जाएगा धरती से, बहुत हाई लेवल। क्लोरीन सूंघोगे बेहोश हो जाओगे। बट जब ये दोनों मिक्स कर जाएगा तो आपको बना लेता है NaCl, नहीं खाओगे तो आपके जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी अलग, इसकी प्रॉपर्टी अलग, और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, जो फाइनल आपको प्रोडक्ट मिला था उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, अलग हो गई। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये बात समझ आई नहीं, ये बात क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। अभी आप ध्यान देंगे, जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में स्टार्ट किया था SI यूनिट के बारे में पढ़ा था ना, कि दो क्लासीफाई किए थे, एक फंडामेंटल यूनिट बताए थे या बेसिक यूनिट्स बताए थे, और दूसरे क्या बताए थे, डेराइव्ड यूनिट बताए थे। डेराइव्ड यूनिट्स किसको बोलते हैं, जो फंडामेंटल या बेसिक यूनिट से ही मिलकर क्या होते हैं बनते, उसको डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप जितने भी मैटर के प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे कि आप लेंथ देखेंगे, एरिया देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, वेट देखेंगे, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं। क्या होते हैं, मेजरेबल, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब कोई भी चीज़ जो मेजरेबल्स हो, माप सकते हैं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ यूनिट बनाना पड़ेगा। जैसे मैं शुरुआत में फिजिक्स में बताया था कि नेचर में बहुत सारे क्या मिलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, वो बहुत सारे अपने क्या करते हैं, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग एक सर्टेन क्या बोलते हैं, सर्टेन रूल को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे बताए थे कि अगर आप रूम के अंदर एक गर्म चाय को रखते हो तो सर्टेन टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। तो वो सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है। मतलब गर्म चीज़ क्या होगी, जाहिर सी बात है वो रूम टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम आने का प्रयास करेगा। तो गर्म चीज़ स्लोली क्या हो जाएगा जी, उस रूम पर क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, मतलब ठंडा होने का प्रयास करेगा। तो सर्टेन रूल्स से उसी तरह से अगर आप आइस को यहाँ पर रख दोगे, ठंडा पानी को रख दोगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या होता है, मेजरेबल होता है ना, क्या होता है, मेजरेबल होता है। और ये जितने भी क्वांटिटी जो कि मेजरेबल्स होती है, उन सारे के सारे को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते रहते हैं सर्टेन यूनिट के साथ। तो हमने ही भी क्या किया है कि एनी क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन या मेजर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर, यानी यूनिट से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए हमारे वर्ल्ड में दो तरह के सिस्टम्स को लाया गया, एक को बोला गया इंग्लिश सिस्टम और दूसरे को बोला गया मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम वहीं पर आ गया, मैट्रिक सिस्टम आगे बढ़ गया, जो कि फ्रांस इसको लीड कर रहा था। और यही फर्दर इसमें एडवांसमेंट होता है और आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये 7 SI यूनिट बन जाएगा, ठीक है। और 7 SI यूनिट में आपने बताए थे मैं कि आपको लेंथ है, जो कि आपको SI यूनिट मीटर होता है। इसके बाद आपको बताए थे मास का SI यूनिट क्या होता है, kg, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जिसको मोल भी बोलते हैं, मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। तो ये आपके इतना टॉपिक हम लोग कर लिए, कल आगे देखते हैं
कल जो आगे हम उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक। सर 7 यूनिट होता है उसको बेसिक यूनिट का। हाँ बेसिक यूनिट बोलते हैं, सारे के सारे बेसिक यूनिट हैं।